भोगों का चिंतन करता है तो एक जलन होती है, एक अतृप्ति, एक अशांति होती है। उसी अशांति से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अशांत से कुता सुखम। और नित्य तृप्तः, जो अपने प्रभु के नाम गुण लीला गायन में परीक्षित जी कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि प्रभु जिस प्यास से पीड़ित होकर मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला, आपके श्री मुख से निकलती हुई कृष्ण कथा अमृत से मुझे इतनी तृप्ति हो रही कि भूख प्यास का कोई भी पीड़ा नहीं, और 7वें दिन तक शक डसेगा इसका कोई डर नहीं रह गया। ये नित्य तृप्ता, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान का गुण, एक आनंद। कब खत्म हुई मैं उठूं, इसका मतलब आपका चित्त आनंद में नहीं हो रहा, आपका चित्त अभी सांसारिक है। नहीं तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो न पूरे। हे भगवान ये चर्चा 10 बजे तक चलती रहे, मैं ऐसा सुनता रहूं, ऐसी मांग हो। कोई हमसे बोले ना निरंतर नाम जप करता, ये कीर्तन कर रहा हूं दिन भर कीर्तन होता रहे, ऐसा अंदर उत्साह। वो परमात्मा में स्थित महात्मा नित्य तृप्त रहता है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सिद्धों की नकल न करे। एक महात्मा थे, 10 ग्राम संख्या रोज पाते थे। 1 ग्राम में 5-7 आदमी मर सकते हैं। 10 ग्राम। उड़िया बाबा को लगा कि गप होगी ऐसी, कैसे कोई 10 ग्राम संख्या जहर धतूरा खा सकता है। गए उन महात्मा के पास और कहा आप 10 ग्राम जहर पाते हैं? बोले हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं। बोले शाम के 4 बजे 10 ग्राम तौल करके जहर सिलबट्टा में डाला और पीस करके उसे धो करके वैसे चढ़ा। और वो सिलबट्टा अलग रहता था कि कोई उसको कभी छुए ना, नहीं उसमें मर जाएगा उतरे। बोले महाराज आप कैसे हजम कर जाते हो? बोले पहले 1 बीज लिया था, ऐसे रगड़ के चाटा था, फिर धीरे धीरे बीज पाने लगे, फिर 2, फिर 3, आज 10 ग्राम जहर पा लेता हूं। 10 ग्राम जहर शरीर को। सिद्धों की नकल न करे। सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र खेल होते। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, नियम ले ले, कोई व्यसन नहीं करेंगे। अगर व्यसन का आश्रय है वो भगवत आश्रित नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। एक महात्मा को देखा गंगा के किनारे, हर 10 मिनट में उनको पान लगा के, एक आदमी, एक संत केवल ऐसे बैठे रहते थे और पान खाए वैसे से। आपको सच्ची बताएं बड़ी ऊंची स्थिति थी। इन सिद्ध पुरुषों की नकल कभी ना करे, कभी ना करे। अभी सब कहते ना ले महात्मा जी आप भी, हम कहते हमारी सामर्थ्य नहीं। उनसे कहते हमारी सामर्थ्य, क्योंकि संन्यास वेश में पान है, माला है, इत्र है, ये सब निषेध है, हमारी सामर्थ्य। और वो एक संत बैठे थे थोड़ी देर, और भगवदाकार वृत्ति थी। आश्चर्य की बात, भगवदाकार। सिद्धों की नकल न करे पक्का। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, कोई भी नशा किसी भी साधक के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी नशा, किसी वस्तु का अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो। वस्तु तुम्हारे जीवन में अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हमारा दिनचर्या नहीं चलेगी। ये दिमाग में रख लो। कभी जीवन में चाय नहीं पी थी, क्यों? क्योंकि उससे सुना था कि वो सर दर्द होने लगता है, उसका एक नियम बन जाता है। कभी नहीं पी थी। अगर हमें हितराम में कभी दूध दिया जाता था शाम के जैसे दवा में, तो 2-4 दिन लगातार लेते थे, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया। कभी हम उसको अपने जीवन में किसी दूध नहीं मिलेगा तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी, या चाय नहीं मिलेगी तो दिनचर्या नहीं, कभी नहीं। इसलिए चाय पिया ही नहीं था कभी जीवन में। था इसलिए करे कि अब जो प्यारो करे सोई में भावे, जैसे प्रभु रखे। रुग्ण शरीर है, ये टेबलेट खाना, ये जैसे विधान में। कोई भी वस्तु तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वस्तु नहीं मिले तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी। निराश्रया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना मिलेंगे तो। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा भाव से समझना। आप इस शरीर का भी आश्रय मत लीजिए, ये धोखेबाज है। सबसे कह रहा हूं प्रार्थना करके, जो प्रेम करने वाले लोग हैं। एक बार किसी ने कहा था कि हम तो आपके साथ चलेंगे, तो हम कहा अगर हम ऐसे कह दें तो 1500 लोग तैयार हो जाएंगे। अब अगर ऐसे यहां से चलना हो कि चलो मानसरोवर चलना, तो बस कर लेते, सब बैठ जाओ। हम निकुंज में जाने के लिए तो समय अलग अलग है ना। हम ये कहते हैं कि आज्ञा का पालन करोगे, आओगे वहीं जहां अपने को जाना है, क्योंकि लाइन में खड़े हो, पंक्ति में खड़े हो। पर समय का पता नहीं, पहले आप जाओगे कि पहले हम जाएंगे, कुछ पता नहीं। आपको अपने शरीर को धरोहर की तरह रखना है। ये गुरुदेव का शरीर है, गुरुदेव को समर्पित है। जब जहां जैसे ऐसे। कल की चर्चा थी, कोई साधक कह रहा था कि हमको तो सोच कर डर लगता है कि जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे। ऐसा अपने को भी अपने पूज्य महाराज जी के लिए कि अगर करें तो ऐसा कैसे जी सकते हैं। पर यह शरीर का संग अस्थाई है, स्थायी नहीं है। ये धोखेबाज शरीर हमारा भी है और आपका भी है। ये आवाज बोलते बोलते रुक सकता है कि पूरा राधा ना बोल पाए, रा बोला रुक गया। ये ऐसा है, जिस समय कनेक्शन कट जाएगा तो अगला कदम नहीं चल पाएगा, अगला शब्द नहीं बोल पाएगा। तो इस शरीर से भी प्यार मत करो। प्रेमानंद नाम स्वरूप का है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धारा दर्शम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदे हम श्री हित हरिवंशम। ये व्यक्ति शरीर का नाम पर प्रेमानंद नहीं, प्रेमानंद नाम श्री प्रियालाल के प्रेम का है, जो हित है, जो हरिवंश है। अगर आप उस स्वरूप की तरफ दृष्टि रखेंगे तो आपको हर समय प्रेमानंद का सानिध्य मिलेगा। आप शरीर पर दृष्टि रखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा, आपके अंदर आएगा कि अब मैं प्रेमानंद के बिना हूं। ऐसा हम नहीं चाहते कि आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि हम प्रेमानंद के बिना है। प्रेमानंद हमारा जीवन, हम सबका। प्रेमानंद क्या है? राधा कृष्णो मनसि दधानम, राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदे हम श्री हित हरिवंशम। जो हित है, जो हरिवंश है, जो मन में श्री प्रिया प्रीतम को प्रकाशित करता है, वो है प्रेमानंद। वही मंत्र आपके पास है, वही नाम आपके पास, जो हमारा जीवन, जो हमारे गुरुदेव का जीवन, जो हमारे आचार्य का जीवन, वही है। उसी से प्रेम करो, इस शरीर से नहीं। निराश्रया। इस शरीर से या किसी व्यक्ति से या किसी नाशवान से तो फिर धोखा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं अनाथ हो गया। नहीं, सच्चे गुरु का शिष्य कभी अनाथ नहीं होता, पक्का समझना। प्रियता में अगर पूछो
तो ये ज्ञान हमको भी पसंद नहीं आएगा जो हम आपको दे रहे हैं। प्रियता में ज्ञान नहीं चलता, प्रियता में लगता है कि नहीं वो तो सब ठीक है, पर नेत्रों के सामने है तो हमारा जीवन है, वो नहीं नेत्रों के सामने तो फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा। पर उचित यही है कि इस बात को समझा जाए कि तत्व हर समय रहता है, शरीर नहीं। शरीर आज है, कल नहीं। परिस्थिति देख लीजिए, आज परिस्थिति है कि आपको जग के आना ही पड़ेगा, आदेश पालन करना ही पड़ेगा, सत्संग सुनना ही पड़ेगा। कल परिस्थिति नहीं रहेगी, कल आप स्वतंत्र होंगे, लेकिन आपको इसी परिस्थिति में रहना होगा। जैसे आज परिस्थिति है ऐसी तुम्हारी जीवन भर परिस्थिति रहे। क्या इस समय हम सत्संग सुनते थे, बैठ गए, यंत्र में सत्संग लगा लिया, बैठकर सुन रहे हैं। इस समय वाणी पाठ में उपस्थित, इस समय हमारा अमुक सेवा, उसी सेवा में लगे। हमारी किसी परिस्थिति से हमारी दिनचर्या का परिवर्तन न हो जाए, किसी भी अन्य का आश्रय हमारे जीवन में ना आने पावे, एकमात्र इष्ट गुरुदेव का आश्रय। तो ऐसा निराश्रय ही परम आश्रय का बोध प्राप्त करता है। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। धन का आश्रय, जन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, वो भगवद आश्रित की समानता नहीं कर सकता। जिसने भगवद आश्रय लिया उसकी समानता कोई चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो सब जगह से आश्रित रहित होकर भगवान का आश्रय लिए है, उससे बड़ा कोई धनी जगत में नहीं है। सिद्ध महापुरुष पूर्ण निराश्रित होता है। किसी का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी का आश्रय, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप प्रभु का आश्रय या आत्मस्वरूप में। कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा अभिप्रवृत्ताः। वो सांगोपांग से सब कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, ना फल की आकांक्षा होती है, ना कोई कर्म करता है। सिद्ध पुरुष जैसे कोई भी देहाभिमानी कर्म करता है तो पहले संकल्प बनाता है, मैं ऐसा करूंगा, फिर उसे सांगोपांग करने की चेष्टा करता है, फिर उसके फल की बाट जोता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, मैं कर्म कर रहा हूं, इसका संकल्प ही नहीं बनता, अपने आप कर्म होता है। कभी कभी कोई कहते हैं कि हमें सूचना नहीं, हमें कुछ सूचना नहीं थी, आपको कहां से सूचना हो जाए? चलो यमुना किनारे इस समय ब्याहुला होगा, इसी समय आया है, कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं, बस चलो होगा, बस अभी चलो परिक्रमा चलो, अभी कोई संकल्प नहीं, कोई ऐसे सांगोपांग कर्म होगा, पर मैं करता हूं इस भाव से नहीं, मैं करूंगा इस भाव से भी नहीं, और इसका ये फल होगा इस भाव से भी नहीं। ऐसा सिद्ध पुरुष का जैसे कर्म होता है, वैसे ही साधक को अगर करने की भावना है तो मिटानी चाहिए, फल की भावना है तो उसे समर्पित करनी चाहिए प्रभु को, तभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। भगवत प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है, पर सिद्ध पुरुष इसमें भी नहीं रहता कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। वो स्वाभाविक हो रहा है, खिलवाड़ जैसा सांगोपांग हो रहा है। जैसे गांव में बैलगाड़ी लेकर किसान जाते थे तो 8-10 बच्चे दौड़ पड़े और हिलक कर बैठ गए, आधा किलोमीटर तक बैठ के गए, फिर उतर के पैदल चले आए। उनसे पूछो क्यों किया, कोई उत्तर नहीं, बस खिलवाड़। खेल खेल में ऐसे ही संपूर्ण सांगोपांग क्रियाएं होती है, कोई फल की आकांक्षा नहीं। बालवत सिद्ध महापुरुष का संपूर्ण सांगोपांग शास्त्र सम्मत कर्म होगा, लेकिन ना करता है और ना फल की आकांक्षा है।